नमस्कार साथियों, भारत की विरासत सीरीज़ 2 में आप सभी का स्वागत है। 15 महीने होने को हैं। देश में करीब करीब 1 साल से लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बनी हुई है, फिर भी कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा है। उल्टे दूसरा वेव आ गया जो कि बिल्कुल ही भयावह है। अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, लाशों का ढेर लगा हुआ है, शमशान घाट में मुर्दों को जलाने के लिए जगह नहीं है। भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 35 से 40% संक्रमण भारत में है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संक्रमित देश अभी भारत है। कुछ महीनों पहले भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सीना ठोक कर कहा था कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, और दिखावे के लिए 95 देशों में वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया। कोरोना पीरियड में ही 9,300 मैट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट किया गया। ये बड़े शर्म की बात है, जो विश्व का ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, आज ऑक्सीजन की वजह से लोगों को मौत का रास्ता दिखा रही है। बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां की गई, जिनमें बड़े बड़े नेता, मंत्री और यहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी शरीक हुए। अलग अलग तरीके का धार्मिक प्रोग्राम किए गए। महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हुए। उनमें से 90% से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए। मौत के मातम में आस्था का जश्न मनाना कहाँ तक उचित है, ये बात भारत के लोगों को समझ में नहीं आया। मरकज को देशद्रोही बताने वाला मीडिया महाकुंभ के नाम पर चुपचाप रही, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। चुनाव आयोग भी अंधे बहरे गूंगों की तरह पड़ी रही। जब बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी तो वो कहाँ चले गए थे। ऐसा लगता है शायद सरकार और जनता ये भूल गई कि कोरोना की वजह से देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। माइग्रेंट लेबरर्स रोड पर आ गए। देश में सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर कोरोना की वजह से गहरा प्रभाव पड़ा। चाइल्ड लेबरर्स, चाइल्ड माइग्रेंट्स और चाइल्ड ट्रैफिकिंग सब बढ़ गए। स्कूल से ड्रॉप आउट जो है बढ़ने लगे। सेल्फ एम्प्लॉयड और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी दुर्गति होने लगी। पॉवर्टी लेवल की जनसंख्या बढ़ने लग गई। हंगर इंडेक्स ऐसे गिर रहा हो जैसे वो फ्री फॉल है। ऐसा लगता है इसका कोई समाधान नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर नीयत है तो इसका समाधान संभव है। देश में करीब 70,000 से लेकिन 90,000 तक का अस्पताल में बेड है, और आप ये मान के चलिए कि इतना ही संक्रमण या इससे ज़्यादा संक्रमण रोज़ बढ़ रहे हैं। यानी कि आप बेड लगा भी देंगे तो इस संक्रमण पे काबू पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे राजनीतिक ऐसा सोचते हैं कि हम राजनीति करेंगे तो हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय तक संभव नहीं हो पाता है। तो करना क्या चाहिए? देश में 2,20,000 से ज़्यादा जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। हम उन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। 1.5 लाख के करीब ऐसे डॉक्टर हैं जो पीजी टेस्ट की तैयारी करके आगे की ओर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल अपने घरों में बैठे हुए हैं। 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर ऐसे हैं जो कि बाहर के देशों से डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं, लेकिन उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना था कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया है। यानी कि हम यहाँ से डॉक्टर और नर्स का रिसोर्स जो है हम ले सकते हैं और कोरोना की स्थिति पर हम काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। देश में कुछ समय के लिए आप लॉकडाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो देश का जो वॉइसलेस और मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो लोग भूखे ना मरे। ऐसे भी देश के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। उन पे मोदी जी का बहुत बड़ा विश्वास रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी जी का और राज्यों के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी होता है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपना गद्दी छोड़ के चले जाना चाहिए। और एक चीज़ और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब डेस्परेट सिचुएशन आता है तो आपको डेस्परेट मेजर से इसको सॉल्व करनी होती है, नहीं तो इंडिया फिनिश हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस महामारी को रोका जा सकता है, बस नीयत होना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद।